क्या आप परेशान हैं? बहुत टाइम से आपके फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन हो गई है, उससे पिंपल्स चले गए हैं, लेकिन उसके डार्क स्पॉट्स छूट गए हैं, जगह-जगह अनइवन स्किन टोन हो गई है, ब्लैक कलर के धब्बे पड़ गए हैं और धूप से आपकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा टैन हो गई है। तो अगर ऐसी समस्याओं से आप जूझ रहे हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हैं, काफ़ी चीज़ें ट्राई कर ली, फिर भी कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो फिर आज का वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं बताऊंगी कि नेचुरली आप कैसे नारियल तेल में सिर्फ ये दो चीजें मिक्स करके अगर आप अपने फेस पर लगा लेंगे डेली, तो फिर इससे कितनी भी जिद्दी झाइयां होंगी आपके फेस पर, पिगमेंटेशन होगा, डार्क स्पॉट्स होंगे पिंपल के जाने के बाद, टैनिंग होगी, किसी भी तरह की अनइवन स्किन होगी, तो वो भी पूरी तरह से इवन होनी शुरू हो जाएगी और सभी तरह के दाग धब्बों को ये दूर करके आपको देगी गोरी गोरी निखरी त्वचा। आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि कोरियन ग्लास स्किन बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है। अभी ग्लास स्किन होती क्या है? तो ग्लास स्किन का मतलब है कि आपकी स्किन जो इतनी हेल्दी हो, इतनी ग्लोइंग हो कि जब भी कोई लाइट आपके फेस पर रिफ्लेक्ट करे तो वो ऐसा रिफ्लेक्शन दे कि शाइन आएगी, कुछ इस तरीके से। वो जो स्किन होती है उसी को कहते हैं कोरियन ग्लास स्किन। तो बस आज का जो वीडियो है इसके अंदर बहुत कम रुपए में, लगभग आप 20-30 रुपए में ही आप अपनी स्किन को इतना चमका सकते हैं नेचुरली, बिना किसी साइड इफेक्ट के, और ग्लोइंग भी बना सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर रश्मि। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने देखा होगा कि यूट्यूब हो गया या बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं या इंस्टाग्राम, जगह जगह टीवी पर भी आप देखोगे कि अलग अलग टाइप की एड्स आती हैं कि ये क्रीम आप यूज कर लो, ये जेल आप यूज कर लो, ये साबुन यूज कर लो, इससे आपकी स्किन जो है इतनी गोरी हो जाएगी, ये हो जाएगा, सभी तरह के दाग धब्बे दूर हो जाएंगे, आपको बहुत अच्छी स्किन मिल जाएगी गोरी गोरी। लेकिन आप खुद सोच करके देखिए, क्या कोई ऐसा मैजिक होता है? हाँ, ऐसी बहुत सारी क्रीम्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिनसे आपके जो स्किन का टोन है बहुत शेड तक अच्छा होता है, लेकिन क्योंकि ये बहुत कॉस्मेटिक चीजें हैं वो आपकी स्किन को कभी कभी जो है नुकसान भी करती हैं। इन चीजों से कई लोगों को साइड इफेक्ट भी हो जाते हैं। और एक चीज और है, इन चीजों को आप जब तक लगाओगे तब तक उनका इफेक्ट दिखेगा, और जैसे ही आपने लगाना बंद किया फिर से आपकी स्किन वैसी होनी शुरू हो जाती है। लेकिन आज का जो वीडियो है इसके अंदर मैं जो नारियल तेल के अंदर दो चीजें मिक्स करके आपके लगाने के लिए बताने वाली हूँ, डेली रात को सोने से पहले इसे एक लगा लो बस। फिर उससे क्या होगा कि उससे जो आपके जितने भी दाग धब्बे हैं सब मिट जाएंगे, जिद्दी से जिद्दी झाइयां भी चली जाएंगी, टैनिंग अगर नहीं जा रही है तो वो भी पूरी तरह से चली जाएगी और आपको स्पॉटलेस निखरी ग्लोइंग त्वचा मिलेगी। और इसके रिजल्ट्स 100% आते हैं। आप डेली इसे यूज करके देखिएगा, फिर कहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंदर जो हम होम रेमेडी बताने वाले हैं, इसके अंदर सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो है वो है कोकोनट ऑयल। जी हाँ, कोकोनट ऑयल जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत ही ज्यादा उपयोगी होता है। ये हमारी स्किन को जो है हाइड्रेट करता है, नरिश करता है, अंदर से नरिश करता है। साथ ही साथ इसके अंदर एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल गुण होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी होती है, जिसकी वजह से ये हमारे स्किन को हाइड्रेट और मॉइस्चराइज तो करता ही है, साथ ही साथ बाहर के जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन है उससे भी प्रोटेक्ट करता है। और हमारी स्किन की जो एजिंग प्रोसेस, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे जो है हमारा चेहरा जो है डल होना शुरू हो जाता है, लटकना शुरू हो जाता है, झुर्रियां आने लग जाती हैं। लेकिन इस रेमेडी को, जो नारियल तेल है, नारियल तेल एक ऐसी चीज है कि आपकी एजिंग की प्रोसेस को स्लो कर देता है। इतनी बढ़िया इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। तो आपको जो है सबसे पहला इंग्रेडिएंट वो लेना है नारियल तेल, वो भी अगर आप एक्स्ट्रा वर्जिन लेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। देखिए, एक्स्ट्रा वर्जिन बाहर कभी कभी लोगों को नहीं मिल पाता है, तो फिर इसके लिए मैं लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां जाकर के आप ले सकते हैं। अगर आप एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल नहीं लेना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, जो भी आप नारियल तेल घर में यूज करते हैं वो तेल भी आप यूज कर सकते हैं इसमें।
नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट है वो है फिटकरी यानी कि एलम। अब फिटकरी जो है आपको हर जगह आसानी से मिल जाएगी, किसी भी किराने की शॉप पर 5 से 10 रुपए में सिर्फ जो है आपको मुट्ठी भर के मिल जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि फिटकरी जो है हमारी स्किन की जो टोन है उसको ब्राइट करने का काम करती है, उसको क्लियर करने का काम करती है। साथ ही साथ इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी इंफ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, जिससे हमारे फेस के ऊपर कोई भी तरह का इन्फेक्शन हुआ है, उससे सूजन वगैरह आ गई है, वो भी ठीक हो जाती है। साथ ही साथ जो है पिंपल्स वगैरह को भी ये दूर हटाती है और जो भी अनइवन स्किन है उससे ये दूर करती है। जिद्दी से जिद्दी अगर कोई भी पिगमेंटेशन हो रही है, झाइयां हो रही है, उसे तो ये दूर करने में सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी तो है ही, इसकी वजह से ये हमारी एजिंग की प्रोसेस को स्लो कर देती है। जो भी फाइन लाइन रिंकल्स वगैरह आने लगते हैं उसे ये दूर करती है। तो ये इंग्रेडिएंट भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और आसानी से मिल जाता है। चाहे तो जो रॉ फॉर्म में मिलती है फिटकरी वो भी ला सकते हैं, या फिर आपको पिसी हुई मिल जाए तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है तुलसी। अब तुलसी तो आपके घर में, सबके घर में लगा ही होगा, ठीक है। नहीं लगा है अगर आपके पास, तो आजकल तो इतनी ऑनलाइन साइट्स आ गई हैं जिसपे जाकर के आप जो है 5 से 10 मिनट के अंदर ही आप मंगा सकते हैं, आपके घर पे आ जाएगा। तो तुलसी जो है इतना पावरफुल इंग्रेडिएंट है कि कितनी भी जिद्दी झाइयां हो, ठीक है, मैं इस चीज की 100% गारंटी देती हूँ, कितनी भी जिद्दी झाइयां हो, ये जो रेमेडी में के अंदर मैं तुलसी का जो रस है वो ऐड कर रही हूँ, ये बहुत ही ज्यादा उपयोगी है, ठीक है। तुलसी जो है इसके अंदर आप देखेंगे एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंटीऑक्सीडेंट, बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं। मतलब ये हमारे स्किन के लिए बहुत ज्यादा रामबाण है। ये जो पिगमेंटेशन के लिए रेमेडी बना रही हूँ इसके अंदर तो ये बहुत अच्छा काम करने वाला है। तो आपको तुलसी के कुछ एक पत्ते ले लेने हैं। तो चलिए अब इस रेमेडी को बनाना कैसे है। इंग्रेडिएंट तो हमने जान लिए, अब उसको बनाना कैसे है। तो सबसे पहले आपको 1 टेबलस्पून एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल लेना है, या फिर जो भी आपके पास कोकोनट ऑयल पड़ा है वो आप ले लीजिए, ठीक है। फिर उसके अंदर आपको आधा टेबल स्पून जो है फिटकरी, जो अगर आप रॉ लेकर आए हो तो फिर उसको अच्छे से पीस लीजिए मिक्सी में, या फिर ऐसे ही अपने हाथ से कूट करके पीस लीजिए, उसे आपको यूज करना है। या फिर पिसी हुई मिल रही है तो वो भी आप लाके यूज कर सकते हैं। तो आधा टेबल स्पून आपको फिटकरी उसके अंदर मिक्स करना है। फिर जो हमने तुलसी के पत्ते लिए हैं उसका आपको जूस निकाल लेना है कूट करके, ठीक है। और तुलसी के पत्तों का जो है 1 टेबलस्पून आपको जूस इसके अंदर मिक्स करना है। अब इन तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स कीजिए, बढ़िया सा पेस्ट बनाइए। आप देखेंगे जैसे जैसे आप उसको मिक्स करते जाएंगे ना तो वो एक जेल फॉर्म क्रिएट कर देगा। अब ये जो हमें क्रीम बन गई है यही है हमारी, मतलब सारी चीजों को दूर करने वाली, पिगमेंटेशन को हटाने वाली, हमारी एजिंग प्रोसेस को, फाइन लाइंस, रिंकल, सब चीजों को दूर करने वाली, टैनिंग को हटाने वाली एक ऐसी पावरफुल रेमेडी बन गई और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं, ना कोई साइड इफेक्ट ना कुछ, और बहुत ज्यादा पैसे में भी नहीं आता है, मतलब कम खर्चे में आपको इतनी बढ़िया रेमेडी मिल रही है तो फिर क्या ही कहने हैं। तो फिर अब इस रेमेडी को आपको लगाना कैसे है। तो ये जो रेमेडी है आपको मोस्टली रात को ही लगानी है। आप सबसे पहले क्या करना है, आपको रात को सोने से पहले आपको अपने फेस को अच्छे से धो लेना है, और उसके बाद आपको जहां पे भी पिगमेंटेशन है, या फिर आप अपने पूरे फेस पर भी यूज कर सकते हैं, या फिर ये जो रेमेडी है इसको आप बॉडी के अपने किसी भी पार्ट पर अगर पिगमेंटेशन है वहां भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे अपने प्राइवेट पार्ट्स पर इस रेमेडी को यूज करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम फिटकरी ऐड कर रहे हैं, तो कभी कभी किसी किसी को जो है इससे एलर्जी भी हो सकती है, क्योंकि हमारे प्राइवेट पार्ट्स का जो एरिया है बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। तो उन जगह को अवॉइड करके आप शरीर की किसी भी जगह आप इसे यूज कर सकते हैं। फेस पर भी, हाथ पैर, बैक पर, सब जगह आप इसे यूज कर सकते हैं। इसके बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो आप अपने, जब आपने इस रेमेडी को लगा दिया, ठीक है, ये पेस्ट को अपने फेस पर लगा दिया, जहां भी पिगमेंटेशन है वहां लगा दिया, लगा करके आपको 20 मिनट के लिए उसे ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। 20 मिनट के बाद आप थोड़ा सा पानी लीजिए, हल्के हाथों से उसे रब कीजिए, थोड़ा मसाज कीजिए, और बहुत ज्यादा घिसना नहीं है, और उसके बाद नॉर्मल पानी से उसको वॉश कर दीजिए।
अब जो भी आप मॉइस्चराइजर यूज करते हैं उससे अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लीजिए, थोड़ा सा मसाज भी कीजिए। बस आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए ओवरनाइट। ऐसे ही डेली आपको ये करना है, डेली आपको ये पेस्ट लगाना है। आप देखोगे कुछ दिनों में ही आपकी जिद्दी से जिद्दी झाइयां भी दूर हो जाएंगी, पिगमेंटेशन दूर हो जाएगा, पिंपल्स हो रहे हैं तो वो भी दूर हो जाएंगे, पिंपल की वजह से जो डार्क स्पॉट्स छूट गए थे वो भी दूर हो जाएंगे। साथ ही साथ हमारे फेस पर अगर समय से पहले फाइन लाइंस और रिंकल्स आने लग गए थे तो वो भी दूर हो जाएंगे। और जो धूप की वजह से, आजकल तो गर्मियां हैं तो धूप की वजह से जो हमारी स्किन टैन हो जाएगी, देखो बाहर निकलना तो पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा, ठीक है, तो फिर टैन भी होगी हमारी स्किन। तो अगर बाहर निकल रहे हो उसकी वजह से टैनिंग हो गई है तो उस टैनिंग को भी ये दूर करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फेस पर लगा हुआ, आप शरीर के किसी भी हिस्से पर इस रेमेडी को अप्लाई कर सकते हो एक्सेप्ट प्राइवेट पार्ट्स, ठीक है। और नेक्स्ट, बस इतनी आसान रेमेडी है, ना कोई तामझाम, ना कुछ लेना देना, ये लगाओ वो लगाओ ये मिक्स करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ इन तीन चीजों को जिस तरह का रेशियो मैंने बताया है आपको वैसे मिक्स कीजिए। फिर से मैं बता देती हूँ आपको, 1 टेबल स्पून आपको कोकोनट ऑयल, 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर फिटकरी और 1 टेबल स्पून आपको तुलसी के पत्तों का रस अच्छे से मिक्स करके लगाना है डेली। आप चाहें तो इसे 2-3 दिन के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं और रिजल्ट इतने अच्छे रहेंगे, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर आप डेली बना करके यूज करते हैं तो और भी अच्छे हैं। तो बस ये थी आज की सिंपल सी रेमेडी, प्लीज आप इसे यूज कीजिए और इसके रिजल्ट 100% आते हैं। तो ना कोई साइड इफेक्ट होगा ना कुछ, और इतने कम पैसों में आपको मिलेगी निखरी बेदाग ग्लोइंग त्वचा, ठीक है। तो बस इस रेमेडी को आप यूज कीजिए और इसके कितने अच्छे रिजल्ट्स आपको मिले कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए जाते जाते वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। तो ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।